आप स्क्रीन पर ये दो तस्वीर देख रहे हैं। पहला जो एक टीवी एक्टर हैं और जिनका असली उम्र 60 साल है, और दूसरे तस्वीर में जो व्यक्ति हैं इनका भी असली उम्र 60 साल है। यानी दोनों का जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो सेम है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आप जिस दिन पैदा लिए उस दिन से लेकर आज तक की उम्र को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, पर इन दोनों का बायोलॉजिकल एज अलग अलग है। जैसे पहले तस्वीर में जो एक्टर हैं इनका असली उम्र तो 60 साल है, पर शरीर इनका जो है 40-45 साल के जैसा फिट और जवान दिखता है। यानी इनका शरीर का उम्र 40 से 45 साल है। और दूसरे तस्वीर में जो व्यक्ति हैं इनका भी असली उम्र तो 60 साल ही है, पर इनका शरीर जो है 75 से 80 साल के जैसे बूढ़ा दिखता है। यानी इनका शरीर का उम्र 75 से 80 साल का हो चुका है। इसी शरीर की असली उम्र को बायोलॉजिकल एज कहते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। मान लीजिए आपका दो दोस्त है, दोनों का उम्र 50 साल है, पर एक 50 साल की उम्र में 35 से 40 साल के जैसे जवान और फिट दिखते हैं, और दूसरा दोस्त जो है 50 साल की उम्र में ही 70 से 80 साल के जैसे बूढ़ा दिखता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका उम्र 50 साल है तो आपका शरीर का भी उम्र 50 साल ही हो सकता है आपका शरीर का उम्र 60-70 साल हो सकता है आपका शरीर का उम्र 35-40 साल के जैसा फिट और जवान हो। हर एक इंसान का बायोलॉजिकल एज जो है असली उम्र से अलग अलग होता है। रिसर्च से पता चला है कि एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसकी मदद से आप अपनी बायोलॉजिकल एज को 10 से 15 साल पीछे घुमा सकते हैं। सुनकर शौक लग रहा होगा ना, लग रहा होगा ये चीज कोई थोड़ी ना साइंटिफिकली प्रूवन है, बट ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइज जिसकी मदद से आप अपनी बायोलॉजिकल एज को पीछे घुमा सकते हैं। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसका एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ भी है, और ये आप भी कर सकते हैं क्योंकि रिसर्च बताती है कुछ ऐसे आसान एक्सरसाइज है जिसकी मदद से बायोलॉजिकल एज को पीछे किया जा सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एग्जैक्ट वही साइंटिफिक प्रूवन एक्सरसाइज बता रहा हूँ एक एक करके, जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है वॉकिंग, यानी पैदल चलना। साइंस इसे लो इम्पैक्ट फुल बॉडी मेडिसिन मानती है। पैदल चलने से दिल मजबूत होता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, बॉडी की इन्फ्लामेशन कम होती है, घुटने और हड्डियां मजबूत होती है, मानसिक तनाव कम होते हैं जिससे अच्छी नींद आती है, और गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्या में राहत मिलती है, खाना सही से और अच्छे से पचता है। और भी इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन रिसर्च के अनुसार जो लोग रोज पैदल चलते हैं उनकी उम्र लंबी होती है। इस स्टडी के अनुसार एक रिसर्च में देखा गया जो लोग 8000 से लेकर 12000 कदम रोज पैदल चलते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में जो लोग पैदल नहीं चलते थे उन लोगों की तुलना में जल्दी मरने का 20 से 30% खतरा कम पाया गया। यानी जो लोग पैदल चलते थे उनमें जल्दी मरने का खतरा 20 से 30% कम पाया गया, और जो लोग पैदल गति में थोड़ा चलते थे यानी तेज में चलते थे तो उन लोगों में लंबी उम्र होने का फायदा और भी ज्यादा दिखा। यानी अगर आप 35 से 40 मिनट डेली पैदल चलते हैं तो आपको शुगर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा काफ़ी कम रहता है, दिल से जुड़ी हुई बीमारी होने का खतरा काफ़ी कम रहता है, शरीर का इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो आपसे ध्यान रखिएगा, आप डेली कम से कम सुबह के टाइम में ज़्यादा कोशिश कीजिएगा 35 से 40 मिनट तेज चलने का। अब दूसरे नंबर पे है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों से चढ़ना उतरना। और रिसर्च कहती है सीढ़ियों से चढ़ने उतरने वाले लोग ज़्यादा दिन जीते हैं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की एक बड़ी रिसर्च बताती है कि जो लोग लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ से चढ़ते उतरते हैं उनकी जल्दी मरने का खतरा 24% कम होता है, और हार्ट डिजीज से मरने का खतरा 39% तक कम होता है। यानी बस डेली सीढ़ियों से चढ़िए उतरिए और अपनी जिंदगी को लंबी कीजिए। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी खुद कहते हैं कि अगर आपको जब भी मौका मिले सीढ़ियां और लिफ्ट में कोई एक चीज चुनने का तो आप सीढ़ियों से चढ़ना उतरना चुनिए, क्योंकि ये एक छोटा सा फैसला आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी जिंदगी को लंबा करता है। सीढ़ियों से चढ़ना उतरना बिना खर्चे वाला एक आसान साइंटिफिक प्रूवन तरीका है जो दिल की बीमारी से मरने का खतरा 39% तक कम करता है। इसलिए दोस्तों अब से आपको जब भी मौका मिले तो सीढ़ियों से ही चढ़ना उतरना चुनिएगा, और घर पर भी कोशिश करिएगा कम से कम 10 बार सीढ़ी चढ़ने का और उतरने का। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को लंबा कर सकता है। तीसरे नंबर पे है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एक रिसर्च के अनुसार हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपके टेलोमेयर की लेंथ को लंबा कर सकती है और टेलोमेरेज की एक्टिविटी को भी बढ़ा सकती है।
टेलोमेयर हमारे डीएनए का एक प्रोटेक्टिव एंड कैप होता है जो सेल्स को बूढ़ा होने से और खराब होने से बचाता है। यानी टेलोमेयर का काम है डीएनए को खराब होने से बचाना और सेल्स को जवान बनाए रखना। और टेलोमेरेज एक एंजाइम है जो टेलोमेयर को फिर से रिपेयर करके थोड़ा सा लंबा करता है। टेलोमेयर जितने अच्छे और लंबे होते हैं सेल्स उतनी ही ज्यादा जवान रहती है। इस रिसर्च में 30 इनएक्टिव स्टूडेंट को चुना गया जो पहले से एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते थे। फिर इन्हें रैंडमली 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप में 15 स्टूडेंट को शामिल किया गया और उन्हें 8 हफ्तों तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कराया गया, सप्ताह में 3 दिन। और दूसरा ग्रुप को कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाया गया। और फिर 8 हफ्ते बाद रिजल्ट में देखा गया हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने वाले ग्रुप में टेलोमेयर की लेंथ और टेलोमेरेज की एक्टिविटी में सिग्निफिकेंटली बढ़ोतरी देखी गई। और दूसरा ग्रुप जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते थे उनका रिजल्ट में कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यानी इस स्टडी पेपर से साफ समझ में आता है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपके शरीर को अंदर से जवान बनाए रखने में मदद करता है, सेल्स को ज़्यादा हेल्दी रखता है, सेल्स जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे होता है, यानी आपका उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आप ये कुछ एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हैं। पहला है स्प्रिंट रनिंग, यानी आपको थोड़ा दूर तक तेज़ दौड़ना, फिर रेस्ट करना, फिर थोड़ा दूर तेज़ दौड़ना, रेस्ट करना। एक ही दिन में आपको मिल्खा सिंह नहीं बनना, यानी आपको धीरे धीरे इस टाइमिंग को रनिंग टाइमिंग को बढ़ाना है, अपने आप को चैलेंज देना है हर दिन। और आप स्कीपिंग रोप भी कर सकते हैं, रस्सी कूदने वाला कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, और प्लैंक, स्क्वाट्स और पुशअप डेली करें आप। अगर आप इन सभी एक्सरसाइज में कम से कम रनिंग, प्लैंक, स्क्वाट्स और पुशअप डेली लगाते हैं तो आपको खुद के अंदर यानी आपके शरीर के अंदर फर्क दिखना 1 सप्ताह के अंदर ही महसूस हो जाएगा। चौथे नंबर पे है चांटिंग मेडिटेशन। ये कोई मुश्किल मेडिटेशन नहीं है, ना तो इसमें घंटों आपको बैठना है और ना ही योगासन करना है। बस 12 मिनट का आपको एक खास योगिक मेडिटेशन करना है जो डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल को कम करता है, मेमोरी और फोकस लेवल को सुधारता है और स्ट्रेस से होने वाली फास्ट एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। यानी आपके स्ट्रेस की वजह से जो शरीर उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है उस प्रोसेस को धीमा करता है। क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया जो लोग 8 हफ्ते तक एक ही समय पर डेली 12 मिनट का चांटिंग मेडिटेशन करते थे जिसका नाम कीर्तन क्रिया था, उनका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल 50% से भी अधिक कम हुआ। टेलोमेरेज एक्टिविटी 43% बढ़ गई, यानी सेल्स की एजिंग प्रोसेस धीमी हो गई। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि 12 मिनट का ध्यान क्रिया आपके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करता है, मेंटल हेल्थ, फोकस लेवल दोनों को बढ़ाता है, साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल को भी कम करता है। तो दोस्तों अगर आपको भी ज़्यादा दिन तक फिट और जवान दिखना है, डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल को कम करना है, मेंटल हेल्थ और फोकस लेवल को सुधारना है, तो आज से ही इस योगिक कीर्तन क्रिया यानी इस साइंटिफिक मेडिटेशन को करना शुरू कर दें। दोस्तों इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़मीन पे या बिस्तर पे, चेयर पे, आप जहाँ भी कंफर्टेबल फील करें वहाँ पर आराम से मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाएं और फिर अपने आँख को बंद कर लें और शुरुआत में अपने मन को ध्यान के लिए 1 मिनट तक तैयार करें। उसके बाद आपको इस मंत्र को अपनी उंगलियों पे जपना है, सा टा ना मा, ऐसे करके देखिए, सा टा ना मा, मतलब उंगली चलते रहना है, ठीक। और शुरुआत में इस मंत्र का जब आप जाप करिएगा तो जोर जोर से बोल के करिएगा थोड़ा देर, उसके थोड़ा देर के बाद जोर से जब बोल लीजिएगा उसके थोड़ा देर के बाद उससे थोड़ा कम धीरे बोल के जाप करना है। उसके थोड़ा देर के बाद आपको क्या करना, बिल्कुल चुप हो जाना और मन ही मन इस मंत्र का जाप करना है। और अंत में अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत करने के लिए 1 मिनट तक गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, फिर से लेना है, फिर छोड़ना है और दिमाग में रोशनी का कल्पना करना है। दोस्तों इस मंत्र का अर्थ है, सा का मतलब है जन्म, टा का मतलब है जीवन, ना का मतलब है मृत्यु और माँ का मतलब है पुनर्जन्म। और आपको इसी मंत्र को जोर जोर से बोलकर, फिर उससे कम धीरे बोलकर, फिर आपको लास्ट में मन ही मन बोलना है और लास्ट में गहरी सांस लेते हुए अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करना है। इस मेडिटेशन में फिंगर मूवमेंट प्लस डीप ब्रीदिंग प्लस साउंड, ये तीनों मिलकर आपके ब्रेन को डीप फोकस में ले जाता है। अब दोस्तों सबसे आखिरी में नंबर 5 पे है कोल्ड वाटर फेस प्लंज, यानी ठंडे पानी में चेहरा डुबोना। ये स्टेप सिर्फ 30 सेकंड का है लेकिन एंटी एजिंग और रिकवरी के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है। जब चेहरे को बहुत ठंडे पानी में डाला जाता है तो शरीर में कोल्ड शॉक प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं। ये प्रोटीन शरीर को रिपेयर मोड में डाल देती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाती है,
यानी सेल्स की एनर्जी फैक्ट्रीज मजबूत होती है। इसके साथ साथ ये सेलुलर को रिपेयर करते हैं, शरीर में चल रहे इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन 5 स्टेप को रोज फॉलो करते हैं तो उम्र सिर्फ कागज पर बढ़ेगी, शरीर पर नहीं। पहला, मेडिटेशन से दिमाग को शांत करें। दूसरा और तीसरा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और सीढ़ियां चढ़ने उतरने से शरीर को चैलेंज दे। चौथा, वॉकिंग से रिकवरी लाओ। पांचवा, कोल्ड वाटर से बॉडी को रिपेयर का सिग्नल दे। एक बोनस टिप साथ में ये है कि आप डेली कम से कम 25 से 30 मिनट धूप में जरूर बैठें। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, मानसिक तनाव कम होता है, हड्डियां मजबूत होती है, नींद अच्छी आती है और हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतर होता है। तो दोस्तों ये 5 तरीके थे जिनकी मदद से आप अपने बायोलॉजिकल एज को पीछे घुमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियो के लिए होम वैदिक फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।